मेरा ख्याल एक जरा नारा हो गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बीच में सुस्त पड़े हुए हैं। जितना वक्त अपने खुदा को देते हो, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलाम करें। आज हम सब बाखूबी वाकिफ हैं, आज की इबादत एक सालाना इबादत है। आज की इबादत एक मखसूस इबादत। हम सब मसीही घरानों में पैदा हुए और साल हर साल से इन 7 कलमात को सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। आज 2023 के साल की ये मखसूस इबादत अगर आपकी जिंदगी की तब्दीली नहीं है तो कलामे अक़दस के मुताबिक दिन नजदीक है। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह ने फरमाया कि जिस तरह किसान दरख्तों की कोंपलें देखकर जान जाता है कि मौसमे बहार आ गया है, आज आपके लिए, मेरे लिए वो यूं फरमाता है कि जब लड़ाइयां, काल, खुश्की और तंगी, जंगे जब दुनिया में जगह जगह ये देखें तो यकीन जान लो कि इब्ने आदम का दिन नजदीक है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। दिन नजदीक है। हो सकता है कि अगले साल आपको या मुझे गुड फ्राइडे मनाने का मौका ना मिले। इस बात को ज़हन नशीं कर ले। आज वक्त है कि साल हर साल सुनकर हर साल के बाद इस मखसूस इबादत के लिए तैयारी करके हर साल गुड फ्राइडे के लिए छुट्टी करके इबादत में शामिल होना है, या आज की इस इबादत में, आज के इस वक्त में और इस साल में जिंदगी को बदल कर हमेशा की जिंदगी का बारिश तैरना है। आज फैसला आपके, मेरे, कुल बनीनो इंसान के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक 7 कलामात हमने सुने। खुदावंद ने अपनी बेटी बेटों को जो मुहैया किया, आपसे शेर हुआ। पहला कलमा मुआफी, पहला कलमा मुआफी का। शार वक्त लूंगा। मुआफी, खुदावंद यीशु मसीह ने आज ये कलमा जो सलीब पर फरमाया गया, सिर्फ इसलिए नहीं फरमाया गया कि कोई भी खासो आम सामने आए और हमें याद दिलाए कि पहला कलमा जो था वो मुआफी का कलमा है। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह में इन 7 कलामात को जो तरजीह दी गई, ये जिंदगी की तब्दीली, तौबा के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, ताबेदारी के ऊपर, प्यास के ऊपर, और आपको वाज़ेह समझा देने के लिए कि तमाम हुआ, सारा काम हो गया।
इंजील अक़दस के अंदर मकसूद है। सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं। कोई बता सकता है कि शरीयत अधूरी कहां थी? क्योंकि शरीयत खुदावंद के मुकद्दस बंदा बुजुर्ग मूसा पर उतरी, अधूरी कहां थी? कोई एक दिन की पता चल जाता आज के साल तो तुसी कफारे दे गुड फ्राइडे मनाते हो। किन्ने लोगों को पता है कि शरीयत अधूरी किथे थी जिहदे वास्ते खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं सिर्फ पढ़ के सुनाने के लिए नहीं बल्कि जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आया हूं। कोई एक जिंदगी वो अधूरापन कहां था? कौन सी बात अधूरी थी शरीयत के अंदर? आपको कोई और अधूरा कहां था? कहां खला था? बीबी ना आवे नहीं ले होगा वो फेंके गई हो चर्च बंद हो जाए, लेकिन ये वास्ते ताड़ियां हो जाए। तमाम कलमे हमने सुने, मुआफी का कलमा, नजात का कलमा, तो आज ही मेरे साथ परदोष में होगा। खुदावंद की बेटी से आपने सुना, इस बात को जाना। मुआफी के बारे में दुआए रुबानी में रोज हम पढ़ते हैं। बेटी सारा ने आपसे इस बात को आपके सामने रखा कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर आप चढ़कर आपको मुझको ये सिखाया। सिर्फ बोला नहीं कि अपने कसूरवारों को मुआफ करना है, करके दिखाया कि जिन्होंने सलीब चढ़ाया, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, दिखाया कि मुआफ किस तरह करना है। ज्यादा लंबा शेयर नहीं करूंगा, बेटी ने आपके सामने शेयर भी किया। हम भी जानते हैं कि हाथों पांव में कील ठोके गए, लेकिन इसके बावजूद, इतने दुख तकलीफ के बावजूद उसने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर। इंज माफ करना है, इंज माफ नहीं करना, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, किसान चार देना चल तेन माफ किया। और मुआफी आपकी तरफ से तब है जब अगला आपका कसूरवार है, जब वो आपका गुनाहगार है। कहने से क्या अगले साल कुछ हो पता नहीं, 13 मिनट टाइम मिलना के नहीं। मुआफी तब है जब मैं आपका कसूरवार हूं, मैं आपका गुनाहगार हूं, मैंने आपके लिए गलती की, उस गलती से आपको नुकसान हुआ, तब आप इस बात का इजहार कर सकते हैं कि जाओ पारी साहब का माफ किया। नहीं करके गुनाहगार में भैन मरी उनका हुआ तो सारा मल्ला भी आगे मेनू माफ कर देता। ऐसे नहीं, जो गलत किया जिसके लिए, जो आपके लिए गलत हुआ उसके लिए आप मुआफ लाजिम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया उन लोगों के लिए। ऐ बाप, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इनको क्या कर। दूसरे कलमे के अंदर हमने खुदावंद की बेटी रैचल से सीखा नजात के बारे में। आज भी उस डाकू की तरह, जो पहला डाकू जिसने कहा कि तुम पे बड़ी कुदरत रखना, तू ते सब कुछ करने कादर। यकीनन ਉਹਦੇ अंदर ये भी होगा कि 4 दिन ਦੇ मुद्दा लाजर ਨੂੰ जिंदा कीता सी।
ने कहा अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। अब ये उसका ईमान तो था ना, ये कसम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, ईमान रखता था। जब भी उसने तंज भी किया कि उठे तू 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर देता सी, अज ला अपने आप को तो सानू भी ला। ईमान था, लेकिन अमल में आकर घूम गया, क्योंकि तू तंज पर कह रहा था। चेड़ मारना चेहरे से पता चल जाता कि बंदा सच्ची गल कर रहा है, सच कह रहा है, झेड़ मारन दिया, मजाक करन दिया। सोने सलीब ते लटके हुए भी यीशु दे नाल की कीती, झेड़ कीती। क्या फिर काट दे सानू नहीं बचा। अब जो दोनों डाकू थे, जब दूसरे ने उसको डांटा और अमल किस तरह किया, उन्हें आख्या असी ते अपना कीता पा रहे हैं, असी ते अपना कीता पा रहे हैं। इन्हें ते कोई भी काम इन्हें नहीं किया कि इन्हें सलीब चढ़ाया जाए। ये अमली तौर पर उसने किया। ईमान का इजहार किस तरह करता है? जदों अपनी बादशाही विच जावे ते मैनू की करे, याद करे। हालेलुया, हालेलुया। जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने फरमाया, तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपसे मुझसे भी यही वादा है। आज तौबा करें, आज इकरार करें, आपके लिए जन्नतुल फरदौस का दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब किसके वसीला है? यीशु अल मसीह के वसीला। आसमान के तले, जमीन के ऊपर एक ही नाम बख्शा गया जिसके वसीला नजात है, और वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। एक ही नाम बख्शा गया है, और वो नाम कौन सा है? यीशु नाम, नजात का कलमा। आज भी आपके लिए, मेरे लिए उसी डाकू की तरह, वो दूसरा डाकू जो था, सेम उसी तरह आज मेरे लिए, आपके लिए वक्त है। आज तौबा करने की जरूरत है, आज इकरार करने की जरूरत है, आज ये ईमान रखने की जरूरत है कि वो मुझे जन्नतुल फरदौस में ले जाने वाला है। हालेलुया, वो आसमान, क्योंकि कलाम खुदा शहादत देता है, ऐ मेरे पाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलिम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे अपनी मिरास में लो। क्या करो? उसे अपनी मिरास में लो, अपने कब्जे में लो। सो नजात सिर्फ उस वक्त उस डाकू को नहीं, सेम उसी तरह आज आपके पास, मेरे पास वक्त है। हालेलुया। इसी तरह तीसरा कलमा मोहब्बत, ताबेदारी, वफादारी। बहुत दफा हमें हालात बुरे हो, इनको थोड़ा सा दिखाएं, हालात बुरे हो। हेलो, इसका मेडिकल क्या है? मोहब्बत का कलमा, ताबेदारी का कलमा, वफादारी का कलमा। खुदा यीशु मसीह रूह और बदन, ये वो सांस लेने वाली रूह नहीं, जिंदा रहने वाली रूह की बात नहीं कर रहा, पाक रूह की बात कर रहा हूं।
उस रूह की बात कर रहा हूं जो पानियों पर जुम्बश करता था, जो पानियों पर जुम्बश करता था। वो एक गीत भी अक्सर हम गाया करते हैं कि पानियों पर रूह जुम्बश करता, भाई असलम वहां से ताड़ियां मार देते हैं। उम्मा जमी कहकर, उम्मा जमी कहकर मुर्दे जिंदा करता। तो किसने की है? मूसा। यीशु मसीह वही रूह जो पानियों पर जुम्बश करता था, जब बदन में आया तो फिर उम्मा जमी कहकर मुर्दों को जिंदा करना। हालेलुया, हालेलुया। इस कुदरत के बावजूद जो बदन उसे मिला, जो कलाम मुजस्सम हुआ और जिस मुकद्दिस और पाक औरत के वसीला वो जिस्म दुनिया में आया, उसे नहीं भूला, उसे नहीं भूला, उसे याद रखा। उसे क्या किया? याद रखा। दुख में, तकलीफ में, प्यास में, जख्मों की ताब ना लाते हुए मां के तकद्दुस को नहीं भूला। कुदरत रखते हुए, इख्तियार रखते हुए, बादशाही का मालिक होते हुए, बादशाहों का बादशाह होते हुए वो इखलाक को नहीं भूला। और एक शागिर्द को बुलाया और फरमाया कि देख ये तेरी मां है, क्योंकि बदनी तौर पर मुकद्दसा मां मरियम को किसी सहारे की जरूरत थी, बदनी तौर पर। बदनी तौर पर भी उसने सहारे का इंतजाम किया। कहां पर? सलीब पर लटके हुए। ये है वफादारी, ये है उसकी मोहब्बत। फलाने को अपनी जान का फिक्र नहीं सीगा, उन्हें नस के ट्रेन दे को बच्चे को बचा लिया। उसने अपनी जान का फिक्र ना किया, जान दे दी, फिदिया दे दिया, लेकिन मुकद्दसा मरियम की मोहब्बत को, अपने इखलाक को, अपनी जिम्मेदारी को बदनी तौर पर वो नहीं भूला। इसी तरह चौथा कलमा कफारे का कलमा, पांचवा प्यास के ऊपर कफारा। अभी थोड़ी देर पहले खुदा उनके बेटे सोहेल ने बताया कि अधूरा क्या था? कफारा। कफारा है क्या? कफारा है क्या? गुनाहों की माफी और कुर्बानी और कोई, क्योंकि कुर्बानियां बहुत सारी हैं, इसलिए और कोई, इसके बावजूद कोई और जिंदगी अगर कफारा दर हकीकत है क्या? कफारा सदके की कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? सदके की कुर्बानी, गुनाहों के मुआफी की कुर्बानी। कफारा खून का बहाया जाना कि किसी दूसरे के खून के बह जाने से आपको मुआफ कर दिया जाए, यह है कफारे की कुर्बानी। कौन सी है कफारे की कुर्बानी? कि खून किसी और का बहे और मुआफी आपको या मुझको मिले, यह है कफारा। रब्बुना ज़ुल जलाली यीशु अल मसीह ने सलीब पर आपका मेरा कुल परीनो इंसान का कफारा दिया और फरमा दिया कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा।
जो खुदा ने अल्फाज दिए, जो उसने खुदा से मांगा खुदा ने उसे दिया। प्यास हकीकी तौर पर बज़ाहिर बदन की प्यास, जिस्म रखते हुए लगातार 6 घंटे सलीब पर रखे रहना, खून पानी बह रहा है, यकीनन प्यास है। कितने लोग जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह को पता थी कि मैं सलीबी मौत को खुदा हाथ खड़ा करेगा? आप नहीं जानते? पता था उसको, पता था। तो ये नहीं पता कि मैं प्यास का लड़का मांगा जब मुझे सिरका बुलाएंगे, ये भी पता चला। ज़बूर यशाया इस बात का इजहार करते, ये भी उसको पता था कि जब मैंने पानी मांगना है तो, लेकिन इसके बावजूद उसने पानी मांगा। इसका मकसद था, इसका मकसद था। प्यास का इजहार करना इसका मकसद था। अब मैं या आप हो, हमें पता है कि पानी मांगा तब भी मैंने 1 मिनट 2 मिनट के बाद मर जाना है, नहीं मिला तब भी मैंने मर जाना है, तो जब पानी पी कर भी मर जाना है, जब पानी पी कर भी मर जाना है, तो इतनी शिद्दत से पानी मांगने की जरूरत महसूस होती। मोस्ट पर तुम 2 मिनट बाद ना 1 मिनट बाद से मोते हो। और खुदा यीशु मसीह को भी पता था कि सलीब पर मेरी मौत का वाक़या होना जरूर है, फिर भी उसने कहा मुझे पानी दो, फिर भी उसने कहा मुझे प्यास लगी हुई, मैं प्यासा हूं। किसका? पानी का नहीं, मैं प्यासा हूं तुम्हारी बख्शिश का, मैं प्यासा हूं तुम्हारे नजात पाने का, प्यासा हूं। उसकी प्यास पानी से मिटने वाली नहीं थी, उसकी प्यास कुल परिंदों इंसान का बचाव था, उसकी प्यास कुल परिंदों इंसान की नजात है, उसकी प्यास ईमानदारों की बादशाही है, उसकी प्यास आसमान की बादशाही है। इसीलिए 3.5 साल के अंदर इस बात का इजहार किया कि आसमान की बादशाही की तलाश करो, जमीन की चीजें भी मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। 3.5 साल की खिदमत के दौरानिया में सारे अलमिया के अंदर इस बात का इजहार किया कि आसमान की बादशाही की तलाश करो। उसने कफारा दिया कि मैं और आप जिंदा रहें, मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे, इसलिए कफारा दिया। और कफारे का वक्त जब आया तो इजहार किया कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि मैंने कफारा दे दिया, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझी, क्योंकि तुम लोगों ने नजात को कबूल नहीं किया। तुम मेरे पास आते हो, दुआ पर दुआ करते हो, तुम्हारे होंठ कुछ और कहते हैं, तुम्हारी सोचें तुम्हारे ख्याल कहीं और है, इसलिए मैं प्यासा हूं, क्योंकि मेरी प्यास अभी नहीं मिटी। प्यास तब मिटती है जब मकसद पूरा होता है। हालेलुया। और मकसद जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तमाम हुआ, क्या हुआ? तमाम हुआ। यहां
वही बात कफारे की आ गई, कफारा दे दिया गया, तमाम हुआ, कफारा दे दिया गया। शरीयत जहां अधूरी थी उसे पूरा कर दिया गया। साल हर साल सदके की कुर्बानी नहीं, बल्कि एक ही दफा अपनी कुर्बानी देकर हमेशा के लिए नजात को कायम कर दिया। हालेलुया, तमाम हुआ, नजात को क्या किया? कायम कर दिया। एक दो मैसेजेस के अंदर इस बात को दोहराया गया, खासतौर पर क्रिसमस के दौरानिया में। यीशु मसीह की पैदाइश नजात की नवीद देती है, खुशखबरी देती है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। उसका नाम इमानुएल रख, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ होगा। हालेलुया, ये नवीद है, खुशखबरी। ये क्या है? नवीद है। आपको खुशखबरी दी गई, और मैं इस बात का इजहार कर चुका हूं लास्ट मैसेजेस के अंदर कि ईदे क़यामतुल मसीह आपके लिए यीशु नाम में नजात पर मोहर लग गई। हालेलुया, हालेलुया, आपके लिए, कुल परिणाम इंसान के लिए बगैर कुर्बानी के नजात को कायम कर दिया गया। हालेलुया, साल हर साल की सदके की कुर्बानी नहीं, बल्कि हमेशा की कुर्बानी अदा कर दी। और आज मुझे और आपको तौबा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तौबा करने की जरूरत है, इकरार करने की जरूरत है, ईमान लाने की जरूरत है। आज मेरे लिए, आपके लिए आसमान की बादशाही का दरवाजा खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम अक़दस के मुताबिक, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। अब यहां बात आ जाती है अलूहियत की। खुदावंद यीशु मसीह, क्या? खुदावंद यीशु मसीह अगर वो खुदावंद है तो ये अल्फाज क्यों आए कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं? कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, और कलाम मुजस्सम ने फरमाया, कलाम मुजस्सम ने फरमाया कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा अपने बेटे को कुल बनीनो इंसान की नजात के लिए कलाम को मुजस्सम किया। कलाम ने जिस्म लिया और वो जिस्म यीशु मसीह के नाम से इंसानों के दरमियान रहा। कलाम अक़दस ने शहादत दी कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर, आदमियों के दरमियान एक ही नाम बख्शा गया है, और वो नाम है यीशु नाम। और वो नाम किसको दिया गया? कलाम में मुजस्सम को। वो नाम किसको दिया गया? कलाम में मुजस्सम को। आज खुदावंद यीशु मसीह का बदन भी नूरानी, आज खुदावंद यीशु मसीह का बदन भी नूरानी, लेकिन उस वक्त जब खून और गोश्त के बदन में था, तब ये फरमाया कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र से जिंदा हुए, मौत के डंग को तोड़ा और कब्र पर फतह हासिल की,
मौत के डंग को तोड़ा और कब्र पर फतह हासिल की। और जब शागिर्दों को एक हाल में आकर मिला और तोमा से फरमाया कि अपनी उंगली मेरे हाथ में के सुराख में डाल कर दे, अपनी उंगली हाथों के सुराखों में डाल कर दे, जहां पसली में नेजा लगा वो सुराख उसी तरह थे, लेकिन उनमें खून और पानी नहीं था। खून और पानी का बदन रखते हुए रब्बना ज़ुल जलाली यस्सु अल मसीह ने फरमाया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और वही रूह जब वो उस बदन में दोबारा आया तीसरे दिन, तो वहां उस बदन के अंदर खून और पानी नहीं था। रब्बना ज़ुल जलाल असरारी बदन में ज़ाहिर हुए थे। जिस हाल के अंदर शागिर्द छुपे हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे के जरिए आए या खिड़की के रास्ते आए। खिड़कियां दरवाजे यहूदियों के डर से बंद कर कर बैठे हुए थे, और बंद दरवाजों और बंद खिड़कियों में से बात जिस्म वो शागिर्दों के सामने आ गया। हालेलुया। सुते तो नहीं, तो तालियां बजा दो, तो सारा जला लो। हालेलुया, हालेलुया। बंद खिड़कियां, बंद दरवाजे, और शागिर्दों के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उस वक्त वो बदन खून और पानी से नहीं था, रूहानियत में था, असरारी बदन था। हड्डी गोश रखते हुए असरारी बदन में तब्दील था। हालेलुया, हालेलुया। ये है उसका कफारा जो उसने हमेशा के लिए देकर मेरे लिए, आपके लिए नजात को कायम कर दिया। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम के मुआफ़िक़ जब हम 47वीं आयत मुक़द्दसा पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की। जब उसने फरमाया, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो जो सूबेदार था, रूमी सूबेदार, सलीब के पास खड़ा हुआ, उसने देखकर रूमी सूबेदार ने खुदा की तमजीद की, खुदा की तारीफ की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। हालेलुया, हालेलुया। आदमियों से एक ही आदमी मुकम्मल इंसान, कामिल इंसान और कामिल खुदा गुजरा, और वो है यीशु अल मसीह। जब खुदा था, खुदा में आया तो पूरा, जब इंसान में था तो भी पूरा, क्योंकि लिखा है कि उस सूबेदार ने कहा, खुदा की तमजीद की, खुदा की तारीफ की। जो सूदी चढ़ाने वाले थे उन्होंने खुदा की तारीफ की, तमजीद की, और कहा कि बेशक ये सलीब पर लटका हुआ आदमी रास्तबाज था। हालेलुया। और एक ही रास्तबाज गुजरा है। आप में, मुझ में कमी कमजोरी है, लेकिन उसने ना कमी को आने दिया, ना कमजोरी को आने दिया। मुकम्मल इंसान और कामिल खुदा गुजरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम के मुताबिक
ये सारी आज की इबादत मैंने स्टार्ट में आपके सामने इस बात को रखा। हो सकता है कि नेक्स्ट गुड फ्राइडे में मैं आपके दरमियान नहीं या आप। तो इस गुड फ्राइडे पर खुदा से वादा करें, इस गुड फ्राइडे पर खुदा से वादा करें, अपनी जिंदगी खुदा को दें। जब कफारा दे दिया गया आपका, तो नजात आपका, नजात आपके लिए। उस नजात को हासिल करें जो नजात उसने अपनी जान का फिदिया देकर, अपना खून बहाकर आपके लिए, मेरे लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए कायम की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।